नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। मैं इंडियन रेलवे में काम करता हूं। मैंने 2019 में रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था और पहली ही कोशिश में मेरा सिलेक्शन हो गया था। आज मैं आपको एक बहुत सिंपल सवाल का जवाब दूंगा। अगर मुझे आज दोबारा रेलवे की प्रिपरेशन ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़े तो मैं क्या करता? क्या मैं पूरा दिन पढ़ता? क्या मैं 10-12 घंटे पढ़ने का टारगेट बनाता या बहुत सारी बुक्स खरीद लेता? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मैं ये समझता कि मुझे पढ़ना क्या है। मैं रेलवे का सिलेबस देखता और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता, क्योंकि जब तक मुझे ये पता नहीं होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, कब तक मेरी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद मैं अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करता, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। मैथ में मैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करता। स्टार्टिंग में शॉर्टकट्स के पीछे नहीं भागता, पहले ये समझता कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, फिर उसी टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन लगाता। रीजनिंग में मैं डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता, क्योंकि रीजनिंग में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी नहीं है, स्पीड भी बढ़ानी पड़ती है। जीके और जीएस में हर चीज़ पढ़ने की कोशिश नहीं करता। मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करता। अब बात आती है डेली पढ़ाई की। मैं ये टारगेट नहीं रखता कि मुझे आज 10 घंटे पढ़ना ही है। मैं टारगेट रखता कि मुझे आज क्या कंप्लीट करना है। जैसे मैथ के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और जीके के एक टॉपिक। टारगेट कंप्लीट हुआ तो दिन की पढ़ाई सक्सेसफुल। उसके बाद मैं रेगुलर मॉक टेस्ट देता, लेकिन मॉक टेस्ट में सिर्फ मार्क्स देखकर सबसे बड़ी गलती है सबसे बड़ी गलती है। मैं ये देखता कि मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हुए। अगर कॉन्सेप्ट की गलती है तो मैं कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ता, अगर कैलकुलेशन की गलती है तो कैलकुलेशन इम्प्रूव करनी है, और अगर टाइम की प्रॉब्लम है तो स्पीड पर काम करना है। इसके साथ मैं रिवीजन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करता, क्योंकि प्रिपरेशन में नया पढ़ना जितना ज़रूरी है, पुराना याद रखना भी उतना ही ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं अपनी प्रिपरेशन किसी दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर नहीं करता। कोई 5 घंटे पढ़े, कोई 10 घंटे पढ़े, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस ये देखना है कि मेरी प्रिपरेशन कल से आज बेटर हुई या नहीं। अगर मैं आज कल से थोड़ा बेटर हूँ तो मुझे सही डायरेक्शन में मैं हूँ। तो अगर आप आज रेलवे की प्रिपरेशन बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो एक साथ सब कुछ करने की कोशिश मत करो। सिलेबस समझो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, क्वेश्चन लगाओ, मॉक टेस्ट दो, अपनी मिस्टेक देखो और रिवीजन करते रहो। ये सिंपल चीज़ें अगर आप कंसिस्टेंटली करते हो तो प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। मैं इंडियन रेलवे में हूँ और जो भी चीज़ें मैं अपनी प्रिपरेशन और जॉब के दौरान सीखी है वो मैं इस चैनल पर आपको साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आप भी रेलवे में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ कि आप किस रेलवे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे की प्रिपरेशन के लिए डेली कितने घंटे पढ़ाई चाहिए और एक रियलिस्टिक डेली रूटीन क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।